चीनी शहर के मुजाफात में खाली इमारतों को तबाह करने वाले इंतहाई खतरनाक तूफान ने किस कदर नुकसान किया, और एक ऐसा जहाज जिस पर इंतहाई महंगी लग्जरी कारें मौजूद थीं, और जब जहाज के कैप्टन की सुबह आंख खुली तो सारी की सारी कारें जलकर तबाह हो चुकी थीं। आखिर इन कारों के जलने के पीछे क्या राज छुपा है? क्या इन कारों को जानबूझकर आग लगाई गई? आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कैमरे पे रिकॉर्ड होने वाले अनबिलीवेबल मोमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। बीजी चाइना के एक ऐसा शहर है जहां सालाना बारिशें मामूल से कुछ ज्यादा होती हैं, और ये शहर सतह समंदर से 5600 फुट बुलंद है। यही वजह है कि यहाँ साल के 206 दिन तो बारिशें होती हैं, लेकिन मई 2022 इस शहर के लिए एक तूफानी महीना था जिसमें बारिशें लगातार एक हफ्ता तक होती रहीं। इस बारिश के दौरान बीजी में काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई। इस लैंडस्लाइडिंग से 113 लोग मारे गए और कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कहा जाता है कि ये अब तक की होने वाली सबसे बड़ी लैंडस्लाइडिंग है, जिससे एक पहाड़ का काफी सारा हिस्सा नीचे बह गया। ये अगली वीडियो भी चाइना के शहर फुयोंग की है, जहां 8 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर 220 साल कबल मसीह पुराना है, लेकिन जून 2022 में एक ताकतवर और बड़े तूफान ने फुयोंग शहर से मुंसलिक किनसास नामी गांव में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस ताकतवर हवा के तूफान ने कई दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, कई घरों की छतें उड़ गई। सबसे अहम बात तो ये है कि हिम्मत इस कैमरामैन की है जिसने ये फुटेज लेने के लिए तूफान के इतने करीब गया और तेज हवाओं से होने वाली तबाही को वाज़े तौर पर दिखाया। अब इस दूसरी फुटेज में देखा जा सकता है तूफान से होने वाली तबाही और किस तरह बड़े बड़े दरख्त जमीन पर लेटे हुए हैं। ये कहा जाता है कि चीन में हर साल 100 के लगभग इस तरह के छोटे बड़े तूफान आते हैं। अब तक का सबसे बड़ा तूफान अमेरिका में 1950 में आ चुका है, जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 5 मील दूर इमारतों की छतें उड़ गई थी। वैसे इस तरह के तूफान अमेरिका में काफी आते रहते हैं। दुनिया भर में कारों की एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े कार्गो कैरियर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक वक्त में 8,500 से 10,000 कारें लोड करने की कैपेसिटी होती है। कारों को इस जहाज के अंदर खड़ा किया जाता है और इन कार कैरियर में कारें काफी महफूज रहती हैं। लेकिन इस कार कैरियर से पहले कुछ इस तरह के कार कैरियर इस्तेमाल होते थे जिनके ऊपर वाले हिस्से पर कारें खुले आसमान तले होती थी, जिससे इन कारों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता था। ऐसा ही एक वाकया पेश आया। एक रूसी कार कैरियर को समंदर का नमकीन पानी कार की बैटरियों पर पड़ने से शॉर्ट सर्किट हुआ और सारी रात में सारी कारें जलकर तबाह हो गई। और दूसरी तरफ समंदर में तूफान भी आया हुआ था। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस शिप का अमला रात को मजे की नींद सोता रहा और सारी कारें लापरवाही से जल गईं। वीडियो को आगे बढ़ाएं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाते रहें। इनफैक्ट अगर आपने अब तक के बनाए गए $billion के यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट के बारे जानना हो तो वो वीडियो इस वीडियो के आखिर में मौजूद होगी, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओंटारियो कनाडा में एक मसरूफ बहरी नहर है
जो झील ओंटारियो और झील एरी को जोड़ती है। ये कार्गो बहरी जहाजों के लिए नियाग्रा फॉल्स को बाईपास करने के लिए एक अहम आबी गुजरगाह है। इस नहर से तकरीबन 3000 बहरी जहाज 40 बिलियन टन कार्गो लेकर हर साल गुजरते हैं। लेकिन इस नहर में जुलाई 2020 में 2 बहरी जहाज आमने सामने से आते हुए टकरा गए। यही कहा जाता है कि इन बहरी जहाजों की कैप्टन्स की जिद की वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ, लेकिन इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचे दोनों जहाजों के फ्रंट वाले हिस्से पर काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी कोई जहाज नहीं डूबा और एक दूसरे को टकराने के बाद पीछे हो गए। इस वाकये के बाद इंतजामिया की जानिब से दोनों कैप्टन को काफी भारी जुर्माना भी आयद किया गया और साथ ही इन पर कुछ अरसा के लिए पाबंदी भी लगा दी गई। दुनिया भर से पैराग्लाइडर्स माउंट बोरा से टेक ऑफ करने के लिए मनीला ऑस्ट्रेलिया आते हैं। 1998 में इस जगह पर तवील तरीन पैराग्लाइडिंग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। 2019 में रिकी नामी एक शख्स ने 40 दीगर पैराग्लाइडर्स के साथ दुनिया की मशहूर पैराग्लाइडिंग के लिए माउंट बोरा का रुख किया। ताहम जब वो अपने लॉन्चिंग के मकाम पर पहुंचने लगा तो चीजों ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। जैसे ही वो नीचे आया, तेज हवा ने इसका बैलेंस खराब कर दिया और वो तेजी से गोल घूमने लगा और कई फीट बुलंदी पे चला गया। लेकिन इसकी खुशकिस्मती कि इसने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। टेक्सास में 1931 में डनल झील पर एक डैम बनाया गया था। 2019 में जब ये डैम भर गया और डैम की दीवारें भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी, तब 14 मई 2019 में दरमियान वाला स्पेल टूट जाता है और सारे का सारा पानी दरिया में बह जाता है। ये मंजर सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपको इन सब में से कौन सी वीडियो दिलचस्प लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपना रखें ख्याल, हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।